हेलो दोस्तों, द माउंटेन किंग के चैप्टर 43 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले दिन चेंग टेबल पर सो रहा होता है और मिस लियो वहाँ पर आती है। वो उसे देख कर कहती मास्टर चेंग। चेंग की आंखें खुलती है। वो कहती कि मास्टर चेंग, क्या आप प्लीज इस पहाड़ से नीचे जाकर मेरे ग्रैंडपा लियो और दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं? वो सही में आपकी बात को टालेंगे नहीं इस बार। चेंग कहता कि मिस लियो, मैं भी है ना तुम्हारे उस ग्रैंडपा से बात करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि तुम देख ही सकती हो मैं यहाँ पर कितना ज्यादा बिजी हूँ और मैं सही में एक और दिन बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो मिस लियो वहाँ से चली जाती है नाराज होके। आगे चेंग मन में सोचता है, तो तुम चाहते हो कि मैं है ना अपना सिर झुकाकर तुम्हें बुलाने आऊँ ताकि तुम्हारे दिल को शांति मिल सके, लेकिन मुझे डर है कि इस बार तुम्हें खुद ही इस पहाड़ पे आना होगा। और शाम को हम देखते हैं कि मिस लियो वापस आती है और कहती मास्टर चेंग। चेंग कहता है आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती कि हमारी लियो फैमिली ने मुझे आपको सौंपा है और उसके बदले में उन्हें उम्मीद है कि आप हमारी फैमिली को अपने अंडर ले लेंगे। चेंग कहते क्या मतलब कि सौंपना? और वो कागज पढ़ते हुए वो सोचता है कि सौंपना मतलब कि जब तक मैं इनकी सारी मांगों को कबूल करता हूँ तब तक मैं इस लियो जी का मालिक बन जाऊंगा। और आगे वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि लियो जी मेरी बीवी या रखेल होगी। चेंग के लिए वो सिर्फ एक किसी चीज की तरह होगी जो जब चाहे तब यूज कर सकता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि चेंग डा लेई वो पूरी तरह से लियो जी की बॉडी का हकदार होगा और वो लियो जी को जो चाहे वो कर सकता है, चाहे उसे नुकसान पहुंचाना या कहीं बेचना। आगे वो पढ़ते हो सकता है कि लियो फैमिली के पास अब सही में और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो इसलिए वो है ना लियो जी को अपनी सेफ्टी के लिए बदलने के लिए आगे हो सकता है। मुझे लगा था कि जब तक मैं लियो जी के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखूंगा ना तो लियो फैमिली मेरे लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं पैदा करेगी ताकि वो है ना इस यंग लेडी की इज्जत बचा सके, लेकिन डर के माहौल में अक्सर लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। भले ही लियो जी एक गुलाम बन गए हो, लेकिन मुझे इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए तो वो है ना एक तरह की अदला बदली की चिप की तरह यूज हो रही है, लेकिन अब मैं ना कहूंगा तो लियो फैमिली की सिचुएशन अब और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। आगे वो खड़ा होता हुआ लियो जी के सिर पे हाथ रखते हुए कहता कि फाइन, वो लोग चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि लियो फैमिली अब टॉड विलेज के प्रोटेक्शन के अंडर आ गई है और अब वो है ना सभी लोग एक एक करके है टॉड विलेज में आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि वहीं एल्डर वहाँ जंगल में बैठा होता है और वो जनरल लियो वहाँ आता है। वो कहता है मिस्टर लियो प्लीज आप भी हमारे साथ पहाड़ के ऊपर चलिए, अब काफी ज्यादा देर हो रही है और आपने कई दिनों से ठीक से आराम भी नहीं किया है। तो वो एल्डर कहता है ठीक है चलो चलते हैं, और वो दोनों टॉड विलेज की तरफ आ रहे होते हैं। चेंग उसे देखता है और वो एल्डर भी चेंग को देखता है, तो वो दोनों कुछ नहीं कहते। एल्डर आगे बढ़ते हुए अपने सिर पर लगी हुई पट्टी को खोलता और कहता है कि हे मेरे लू फैमिली के पूर्वजों, मैं मु जून अब आप लोगों के पास जल्द ही आ रहा हूँ, और अपना सिर जमीन पे पटक कर आत्महत्या कर लेता है। वो सभी लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा लियो, और वो लोग देख के हैरान हो जाते। चेंग मन में सोचता है कि अब मुझे पता चला कि इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी इज्जत के लिए जान भी दे देंगे। और आगे कहता है कि ओल्ड मैन आखिर तुम्हें एक हीरो बनने की क्या ही जरूरत थी। और आगे चेंग मन में सोचता है कि समझदार लोगों को इतना भी है ना घमंडी नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने लोगों की है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ऐसे ही अपनी मर्जी से कभी भी मरना नहीं चाहिए। ये तो अपने लोगों को छोड़ के जाने जैसा हुआ। और वो लोग सोचते कि लियो मुन ने अपने आप को मार दिया, और चेंग मन में सोचता है कि अब इसकी मौत के साथ ही लोगों के मन में काफी ज्यादा नफरत फैल गई है और एक दिन ये नफरत एक जहर में बदल जाएगी। आखिर मैं इस नफरत को इन लोगों के दिल से कैसे हटा सकता हूँ? अब चेंग को है ना 10-11 ऐसी तरह से अलग अलग फियर पॉइंट्स मिल रहे होते। चेंग सोचता है कि ओ तो इस तरह से भी हम फियर पॉइंट्स पा सकते हैं। आगे बटलर कहता है कि मास्टर आपके ऑर्डर क्या है? चेंग मन में सोचता है आखिर मैं ऐसी सिचुएशन में क्या ही बोल सकता हूँ। और वो कहता है पहले इस एल्डर की बॉडी को दफनाओ और फिर इन सभी लोगों को घर ले जाकर इनके सोने की व्यवस्था करो। आगे जब हम देखते हैं कि चेंग वापस अपने कमरे में आता है तो लियो जी वहाँ पर बैठी होती है उसके बेड पर। चेंग कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर? चेंग को है ना लियो जी से 188 फियर पॉइंट्स मिलते हैं और वो डरते हो कहती कि मास्टर मैं यहाँ पर, और आगे वो रुक जाती है और वापस वो कहती मास्टर मैंने आपके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूंगी, आप नहा लीजिए। चेंग मन में सोचता कि मिस लियो मुझे लगता है ना कि आपने मेरे इंटेंशंस को गलत समझ लिया है, तो अब आप अपने रूम में जाकर आराम कर सकती है। तो लियो जी कहती क्या मास्टर चेंग नहीं चाहते कि उनके साथ एक गुलाम आज रात को रहे? चेंग कहता कि नहीं, मुझे रात को कोई नहीं चाहिए। तो वो कहती मास्टर चेंग क्या आपको मेरी बॉडी पसंद नहीं है? चेंग मन में सोचता कि भले ये 14 साल की है और इस जमाने में 14 साल की उम्र है ना शादी के उम्र हो जाती है, लेकिन फिर भी यार इतनी छोटी बच्ची। और आगे कहता है कि मुझे इससे यहाँ से भेजना होगा वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वो कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। तो लियो जी उसे जाते हुए देखकर कहती है कि अगर मास्टर चेंग मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मेरे पास अब जीने के लिए और कोई वजह नहीं है। चेंग कहता है कि मुझे लगता है ना कि हमारे बीच में कोई गलत फहमी है। लियो जी अपने बालों में से एक सुई निकालते हुए कहती है कि अगर मास्टर चेंग अगर आपको मैं इसलिए नहीं पसंद हूँ ना क्योंकि मैं एक वेश्यालय में थी और मैं शराबियों के साथ नाचती थी तो मैं जीने के लायक नहीं हूँ, और अपनी सुई अपने गले पर रख लेती है।
चैंग कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, मुझे तुम पसंद नहीं हो ऐसा नहीं कहा मैंने, तुम बस बहुत जवान हो अभी और तुम्हें अभी ये सुई नीचे रखनी होगी। तो लियो कहती मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। और आगे वो कहती कि मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो और मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करोगे, लेकिन अगर आप इस रूम से अभी ऐसे ही चले जाओगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि मास्टर मुझे पसंद नहीं करते और मैं पहले गुलाम थी और आपने मुझे बचाया था। चैंग कहता है क्या? और आगे वो मन में सोचता है कि हाँ वैसे पूरी तरह से गलत भी नहीं है, इस जमाने के लोग काफी ज्यादा है ना अंधविश्वास, तो आगे चलकर लियो जी के लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं अभी बाहर जाता हूँ। तो वो कहता है ठीक है ये काम कर सकता है। और आगे वो उनके बीच में और आगे वो बेड पर उनके बीच में एक छोटे टेबल जैसा रखता है और कहता है कि चलो मैं पहली चीज तो तुम्हें बता दूं, सीक्रेटली है ना इस साइड मत आ जाना, मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा और अब तुम सो सकती हो। तो आगे वो कहते कि मास्टर चैंग कहता है कि क्या अभी तक तुम्हें नींद नहीं आई? वो कहती है कि मैंने है ना कभी भी लोगों को सर्व करने के लिए कुछ किया नहीं, क्या आपको मेरी मदद चाहिए किसी चीज में? चैंग कहता है कि हाँ एक चीज, तुम्हें है ना भविष्य में दूध ज्यादा पीना चाहिए। तो वो लड़की कहती है यहाँ पर कोई गाय वगैरह तो है नहीं। तो चैंग कहता है तो तुम्हें ज्यादा पपैया खाना चाहिए। वो कहते आखिर ये पपैया क्या होता है? चैंग कहता है तुम्हें ना अपनी छाती की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो कहते आखिर ये क्या होती है? चैंग कहता है छोड़ो अभी जाके सो जाओ। चैंग को आवाज आती है जूनियर, बहादुर नौजवान। और चैंग कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये सिस्टम की स्पेस है? और हम देखते हैं वो किसी अलग ही स्पेस में आ गया होता है। सिस्टम के हाथ में कुछ टूल्स होते हैं और वो कहते हैं कि यो बॉय बहुत टाइम से नहीं मिले। चैंग कहता है आखिर ये तुम्हारे हाथों में क्या है? वो कहते हैं उप्स इन छोटी सी चीजों पे ध्यान मत दो, और तुम 10,000 फेयर पॉइंट तक हासिल कर चुके हो, तो अब तुम अपने विलेज को लेवल 2 का कर सकते हो और तुम्हें और भी ज्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे। चैंग कहता है क्या? लेकिन मैंने तो अभी है ना लियो फैमिली को हमारे विलेज को ज्वाइन करवाया और अभी तक हमारे विलेज में सिर्फ 98 लोग हुए हैं और रिक्वायरमेंट तो लेवल 2 के लिए 100 लोगों की थी ना। आगे वो कहता है आखिर ये सारी चीजें इतनी मुश्किल कैसे हो सकती है बनाने के लिए? तो सिस्टम कहती है कि है ना शुरू के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ना रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे विलेज का लेवल बढ़ेगा ना ये ज्यादा रिक्वायरमेंट और बढ़ती जाएगी। चैंग कहता है कि तुमने तो ये पहले नहीं बताया था मुझे, क्या ये हो सकता है कि तुम्हें भी इस चीज के बारे में नहीं पता था? तो सिस्टम हंसते हुए कहती है कि मुझे कुछ मिनट दो, मैं तुम्हारी है ना बैनर स्किल को है ना एक्टिवेट करने में मदद करती हूँ। और आगे एक मैजिक कार्ड यूज होता है रिक्रूट, और सिस्टम आगे कहती है कि इस रिक्रूट स्किल का कूलडाउन काफी ज्यादा लंबा है और है ना तुम्हारे विलेज की रेपुटेशन के साथ वो बदलता रहता है। आगे वो फ्लैग जैसी चीज, उसमें एक नोटिफिकेशन आती है ग्रेड सी को है ना रिक्रूट करना ओपन हो चुका है। और अगले दिन बटलर कहता है कि मास्टर 2 लोग हमारे विलेज को ज्वाइन करने के लिए आए हैं और गेट के बाहर वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 44 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता हूं।